हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पर इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे? माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो। तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और न हृदय को आनंदित अपने न दूसरों के। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है। चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सबसे प्रार्थना करते, खिलवाड़ मत करो। सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इतनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य होता है। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साज श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे हो। हरि की गोद में गिरा। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं। हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि 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 अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। देखो, जब आप लोग अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हो तो सबसे पहला प्रभाव उसका स्मृति पे पड़ता है, दूसरा प्रभाव मन पे पड़ता है। ब्रह्मचर्य, प्राण और मन तीनों एक कतारतम है।
देने वाली एक चेष्टा है। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणा। ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। जो वीर को रोकता है, धारण करता है, वो अमर है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और शरीर जैसे जवान शरीर। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं यार, भगवदाकार हुआ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय रो पड़ता है इन महापुरुषों की निष्ठाएं देख करके। हम छोटी सी वस्तु भोजन, छोटे से इंद्रियों के भोगों के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। अभी साधक हर समय भगवदाकार थोड़ी रहता, कभी कभी विषयाकार हो जाता है। विषय भोगों की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि भगवान फीके लगने लगते हैं। उस समय हमको सत्संग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, कुसंग है, तो हो सकता है हम सर्च कर लें, हो सकता है हमारा गलत चिंतन चला जाए, फिर बचना मुश्किल है। जो हम दृश्य देखते हैं वही हमारा मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे हो उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। तो जे ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे ब्रह्मचर्य भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है तो ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं, यहीं से सुधार होता है। बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे बजरंग बली, बाल वैसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था ब्रह्मचारी के आगे कौन?
जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेंद्रिय की पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। कुसंग बहुत जोरदार है, अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। ऐसे ही महामहिम करुणा समुद्र प्रभु उपासक के सामने भेजते हैं असत पुरुषों का वेश धारण करके, वही उसके प्रति विपरीत भावना संशय ये प्रकट करने के लिए वही उन्हीं का विधान है, मेरे सिवा और कोई नहीं। अब आपको संभलना है। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और हमारी दोस्ती यहाँ की केवल नहीं होती, आर पार की होती है। आर पार की, अगर कह दिया हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं। ब्रह्मचर्य को धूल दूषित कर रहा है, ब्रह्मचर्य का नाश। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उठा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं, अधर्म। तो बच्चा माता पिता की आज्ञा में रहो, जितना बने राधा राधा जपो और मन लगा के पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है, एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेना, उसका चेहरा ही ऐसा, अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए, 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन, और कद्रु से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा, तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी।
बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सोचे, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी लो यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है, वो अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो कहां सुखी हो सकता है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं। बहुत 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 बड़ी लड़ाई है, हर समय सावधान। अगर हमें कोई बराबर बल दे सकता है तो केवल नाम दे सकता है। इसलिए नाम जब छूटे ऐसी कोई गुंजाइश मत रखो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो कोई भी आराधन बात हो, मधुर मधुर नाम चलता है। बिल्कुल पक्की मानना, इसमें तर्क की जरूरत नहीं, खूब अनुभव की बात है। उनकी तो चिंता नहीं। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ कर रोक ले तो वो वही खड़ा हो। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत नहीं लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, मन बाधा उत्पन्न नहीं करता है, मन को हमने वो पकड़ाया है, वही हमारे सामने पेश करता है। जो चीज विषय हमने नहीं भोगा वो मन हमारे सामने नहीं प्रस्तुत करता। हमने गंदी बातें पकड़ाई है, गंदा चिंतन करवाया है मन से, तो वही वो बातें पकड़े हुए हैं। अब आप सत्य चिंतन की तरफ जाओगे तो जो पहला उसे डिलीट करना होगा ना। ये जो नाम है, ये जो मंत्र है, ये उसको डिलीट करता है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। डरने की जरूरत नहीं। पहली बात तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। यार हम इसी बात को तो पुष्ट करते, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है। देखो, भेड़िए की तरह आक्रमण ये उनके करते जो बच्चे जैसे होते हैं। भेड़िया सयाने आदमी से नहीं लड़ता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ऐसे ही विकार जो होते हैं ना, डरपोक को गिराते हैं। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते,
ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। इस शास्त्रों को जो ये कहते ना कि ये लिखी पढ़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं। और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना, नहीं तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाएगी। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट माने गिर जाती, पतित हो जाती है, निर्णय करने लायक नहीं रहती। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, हमारे अंदर दैवी संपदा बढ़ रही है, विकार धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। मतलब मुझे प्रभु मिलने वाले हैं, मुझे प्रभु मिलने वाले हैं। आप देखो, इसका प्रभाव देखो। विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी। हमें परास्त नहीं होना, इस मार्ग में परास्त होना नहीं है। असावधानी के कारण हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। मन वहां जाता है जहां ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। आप ऐसी जगह
जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है, और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। कुछ समझ में आए या ना आए, इतना समझ लो कि इस जन्म को अब हमें व्यर्थ नहीं जाने देना। हर श्वास में, हर सेकंड में हमें राधा 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 रटते रहे, सब ज्ञान हो जाएगा। रुष्टा छड़े तो थोड़ी चीज मिली। ऐसे बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी।